कोलार पुलिस ने एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी तरीके से बैंक खाते खरीदने और बेचते थे। जांच में सामने आया कि पिछले 3 महीने में इन दो खातों से 5 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक का लेन देन किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए नगद और अपराध से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री व कागजात भी जब्त किए गए हैं। घटना 19 दिसंबर 2024 को हुई, जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मंदाकिनी कोलार रोड शाखा ने पुलिस को सूचना दी कि एक खाता धारक राहुल श्रीवास्तव उनके बैंक में खाता बंद करवाने आया था। बैंक के अनुसार राहुल के नाम पर पिछले 2-3 महीनों में करीब 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, जो साइबर अपराध का संकेत दे रहा था। इस सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से संबंधित बैंकों के खातों का अवलोकन किया, जिससे पता चला कि लेन देन का आंकड़ा काफी बड़ा था। पूछताछ के दौरान राहुल ने बताया कि उससे 45,000 रुपए में 2 बैंक खातों का एक्सेस घनश्याम सिंगरौली नामक व्यक्ति को बेचा था। उसने ये भी खुलासा किया कि घनश्याम ने राहुल के दस्तावेजों का उपयोग कर उसकी पत्नी प्रीति के नाम पर फर्जी खाते और एक दुकान स्थापना प्रमाण पत्र भी बनवाया था। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कोलार में, वहां से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है राहुल श्रीवास्तव नाम का, जो बैंक में आया है अपने अकाउंट बंद करने के संबंध में। इसके बैंक पे फ्रीज भी लगा हुआ है कुछ जगह से अकाउंट पे। तो हमने बैंक को बताया कि उसको थोड़ा रुकवा के रखें। तब तक पुलिस टीम पहुंच गई। उस आदमी को हिरासत में लेके जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला, उनके अकाउंट की भी जानकारी ली बैंक से, तो उन अकाउंटों में करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, जिसका कि हमने उल्लेख किया है, तीनों अकाउंटों में अलग अलग 3 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन विगत 2-3 माह के अंदर होना पाया गया। जब व्यक्ति से पूछताछ की गई कि भाई ये अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है ये किस प्रकार का, तब उसने ये खुलासा किया कि ये अकाउंट जो थे उसने किसी अन्य व्यक्ति के कहने पे खुलवाए थे बैंकों में, और सारे कागजात अकाउंट संबंधी उसको दे दिए थे। बदले में 40,000 रुपीज उससे प्राप्त किए। जो ये लोग बेसिकली ये प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति है, और जो बाकी 2 लोग हैं वो अपनी एक फर्म चलाते हैं जो आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए कार्ड वार्ड बनाने का। राहुल तो अपनी फैमिली के साथ कोलार, और जो निखिल है वो नीतीश, वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं और एक साथ लिव इन में रहते हैं। तो इन्होंने कुछ बताया पूछताछ में कि पैसा कहाँ से आता था इनके पास, इन्होंने किसको खाता वगैरह बेचने की जो बात आई है? राहुल से ये पता चला कि निकिता और नीतीश जो हैं वो भी अकाउंट बनाने का काम करते हैं, जो फर्म के नाम से अकाउंट बनाते हैं। इस व्यक्ति को ये पता चला कि अगर फर्म के नाम से मैं अकाउंट बनाऊंगा करंट अकाउंट, तो उसमें मुझे इन लोगों से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसमें उसे बताया गया था कि अगर फर्म के नाम का आपका अकाउंट होगा तो आपको लाखों रुपए प्राप्त होंगे। उस लालच में आके इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया एक फर्म के नाम से, और उसको नया अकाउंट खोलने की कार्रवाई की जा रही थी। जब निकिता और नीतीश के यहाँ पे सर्च की है तो उनके घर से 6 लाख रुपए नकदी में 8 लाख रुपए नकदी मिले हैं, 6 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 3 स्वाइप मशीन है इंडसइंड बैंक की, और राउटर मिला है, और करीब 74 मोबाइल की सिम उनके पास से बरामद हुई हैं, जो विभिन्न अन्य नामों से ली गई हैं। देखा जाए कि ये जो तीनों हैं इतना कम समय में 3 अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन का पैसा माना जाए, इसको किस नजर से देखती है? अभी तो देखिए, इसमें ये तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये जो अकाउंट में किसी थर्ड आदमी के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया गया था, इसमें कहीं ना कहीं अपराध घटित हुआ है, क्योंकि और उस पैसे को भी किन्हीं को प्रवंचित करके हासिल किया होगा। अकाउंट स्टेटमेंट लेके उनकी बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा, और किन व्यक्तियों से पैसा आया है और किन के अकाउंट में जा रहा था, और दीगर भी अगर मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के कहीं बाहर के थानों में, जैसे कि बैंक में फ्रीज लगा है, उनसे भी हम संपर्क करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे किस तरह की ठगी। तो पैसे कहाँ निकाले गए, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, वो हम अकाउंट स्टेटमेंट सारे स्टडी कर रहे हैं, और अकाउंट स्टेटमेंट से ही क्लियर हो पाएगा हमें कि किन किन अकाउंटों में पैसा गया है। निश्चित रूप से इसमें काफ़ी नाम और जुड़ेंगे, क्योंकि इनसे एक ऊपर की चेन है, जो जैसे निकिता और नीतीश को पकड़ा है तो उनके भी ऊपर की चेन है, जो उनसे अकाउंट बनवा के लिया करते थे। निकिता नीतीश के भी अकाउंट पे बहुत सारे स्टेट से
होल्ड लगा हुआ है, मतलब अकाउंट उनके फ्रीज किए गए हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है उनके अकाउंट की, और जो हमें बैंक से प्राइमरी जानकारी मिली है, उनके पास से करीब हमें 34 क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी मिले हैं। उसे क्या अलग अलग ये खुद ही एक्सेस खुद ही ले लेते थे अकाउंट खुलवाने के बाद सारे अकाउंटों का? जो सरगना है इनके, मतलब जो इनसे ऊपर की चेन है, वो एक्सेस ले लेते थे। मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल होता था वो ले लिया जाता है, और फिर ऑनलाइन वो अकाउंट ऑपरेट होते हैं। और इन्हीं 3 अकाउंटों के जरिए भी उन्होंने ऑनलाइन 2 और अकाउंट खुलवाए। सर कमीशन बेस्ड परसेंटेज बेस्ड किस आधार पर पैसे लेते थे जो आपने? अभी तो ये कमीशन बेस नहीं हुआ है, ये जो अभी हमारी जानकारी में आया है, इससे करीब 40,000 मिले हैं। 15,000 पर अकाउंट के हिसाब से इससे बात हुई थी। लेकिन अगर ये करंट अकाउंट खुलवाता तो उसमें इसको ये लालच दिया गया था कि उसमें आपको कमीशन में लाखों रुपए मिलेंगे। राहुल से ये बात हुई थी और सर नीतीश और निकिता से सर? नीतीश और निकिता से भी पूछताछ की गई है, लेकिन उनसे जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं, और अभी तो उन्होंने हमें प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया कि ये जो पैसा है और जो सिम वगैरह है हमें दूसरे लोगों ने दी थी, और वो ये अकाउंट खुलवाते थे। तो जब वो गिरफ्त में आएंगे तो उनसे आगे की जानकारी प्राप्त हो इंदौर से पाएगी। कोई तार जोड़ रहे हैं, जो कि इंदौर पुलिस ने कल रात में जो है विजयनगर के अंदर 7-8 लोगों को पकड़ा होगा, वो मिलता जुलता मामला है। इंदौर से तो अभी हमारी जानकारी में इसके कोई लिंक नहीं आए हैं। तो चूंकि पैसा तो ऑल ओवर इंडिया में कई शहरों से इस अकाउंट में आया है, तो गिरोह निश्चित रूप से काफी बड़ा होना चाहिए। सर कौन कौन से प्रदेश ऐसे हैं जिनका होल्ड इनके अकाउंट में लगा? उड़ीसा से होल्ड लगा है, और भी कई सारी स्टेट हैं, यूपी से भी होल्ड है अकाउंट्स पे। डेबिट कार्ड बनवा रखे हैं जो, तो ट्रांजैक्शन तो बहुत तरीके से करते हैं ये। इन पे स्वाइप मशीनें भी हैं पेमेंट करने के लिए, और पैसा भी निकालते हैं और देते भी हैं संभवतः किसी को जो इतना कैश इनके पास सर है। इनमें सर टोटल कितने अकाउंट मिले सर? 3 ही? नहीं, अभी तो हमारे पे बहुत सारे अकाउंटों पे हमारी निगाह है। जो निकिता और नीतीश हैं उनके भी दर्जन भर अकाउंट, दर्जन से भी ज़्यादा अकाउंट हैं बैंकों में। कुछ अकाउंट इनएक्टिव हैं, कुछ एक्टिव हैं। सारे अकाउंटों की जानकारी ली जा रही है। तो सर करीब ये सब 20 आंकड़ा तो है कि 50, 20 60? तो क्रेडिट कार्ड हैं उन दोनों के, कार्ड उन दोनों के ही हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में लोगों ने अकाउंट खोले हैं। किस किस बैंक में अकाउंट खोले हैं, जो दस्तावेज नहीं भी मिले, उन बैंकों से भी हम जानकारी लेंगे। इसकी जो पत्नी है राहुल श्रीवास्तव की, इसके नाम से भी हमें 2 अकाउंटों की जानकारी मिली है, उसमें भी करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। राहुल श्रीवास्तव की पत्नी? हाँ, सबसे पहले राहुल ही पकड़ा। सबसे पहले राहुल। तो उसे अभी इसमें आरोपी नहीं बनाया सर? अभी उस संबंध में हमारी कार्रवाई चल रही है। राहुल श्रीवास्तव बना दिया नहीं उसकी पत्नी? पत्नी को नहीं बना यही नहीं, देखो, हवाला के पैसे का ट्रांजैक्शन अकाउंट के माध्यम से नहीं 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 ये सिंगरौली का है और ये बुधनी तरफ की है। ये ऑनलाइन ठगी के कई तरीके हैं। अब किस किस तरीके से ये करते थे वो तो इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके पता चलेगा। नहीं, आजकल देखिए आप, जितने भी ऑनलाइन ठगी के मामले आ रहे हैं, उसमें जो ठग है वो आपको किसी अकाउंट के नंबर देगा, कहेगा कि इस अकाउंट में आप पैसा डाल दो, और वो अकाउंट निश्चित रूप से उन लोगों का होता नहीं है। तो इसी तरीके से लोगों से अकाउंट खरीद के जो ठग हैं वो इन अकाउंटों का इस्तेमाल अपने इस कार्य के लिए करते हैं। जब उन्हें पकड़ने जाते हैं खाता धारक को, ये तो ठीक है कि यहाँ लोकल के थे मिल गए, देखा गया जनतारा, अलवर, यहाँ राजस्थान, तो कहीं एक कोई निर्धन गरीब बुजुर्ग महिला बैठे रहती है, उसका खाता रहता है, फिर मेन आदमी तक तो पूछ ही नहीं पाती थी। नहीं, अभी तो देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का प्रारंभिक चरण है। जैसा मैंने बताया, जब हम बाकी अकाउंटों के संबंध में कि पैसा गया कहाँ है उन तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्हें पकड़ेंगे।